देखिए राजीव जी, बीजेपी ने और राहुल गांधी के जो विरोधी हैं, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसी का करूंगा कि लोग उनकी लिबास को देख रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि राहुल गांधी की लय क्या है इस समय। और वो लय राहुल गांधी की वो देश की लय बन रही है। आपका जो विषय है कि कितना देश बदल गया है, वो देश कितना बदला है ये तो यात्रा के बाद और मुझे लगता है कि उसके मूल्यांकन होंगे, समाजशास्त्री उस पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। योगेंद्र यादव जैसे बुद्धिजीवी उस यात्रा में चल रहे हैं, हो सकता है वो किताब लिखें और भारत की संस्कृति को जिस ढंग से ये लोग समझ रहे हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, वो जिन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अब राहुल गांधी उस भाषा में लोगों को समझाने लगे। उन्होंने बात की किसानों की और उन बच्चों की भी बात की थी कि मैं जिस टी शर्ट में घूम रहा हूं, लोग मुझसे तो पूछ रहे हैं कि मुझे ठंडी नहीं लग रही, लेकिन उन 3 बच्चों से उन पूछा जिसके दर्द महसूस किया, जिस ठंडक को मैंने महसूस किया। अब वो मैं महसूस करना चाहता हूं और इसलिए महसूस करना चाहता हूं कि वो देश के नब्ज को इस देश में आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर छोड़ दिया गया है, लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं और अब तो सर्वे इस बात को कह रहे हैं कि अधिकांश बेरोजगारों ने नौकरियां तलाशनी बंद कर दी हैं क्योंकि नाउम्मीद हो चले हैं। और जिस देश में नौजवान नाउम्मीद होता है, उस देश का भविष्य कितना स्वर्णिम हो सकता है ये हम लोग आकलन कर सकते हैं जी। राहुल गांधी ने जो घड़ी को घुमाया है, उन्होंने लोगों में उम्मीद फिर से जीवित कर दी है। वो चाहे एमएसपी की डिमांड करने वाला किसान हो, 13 महीने उसने सर्दी, गर्मी और बरसात को झेल करके 750 किसानों की शहादत के बाद उसको मिला क्या? क्या कहा था मोदी जी ने? जो शब्द आजकल चर्चे में है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। बेशक आपकी तपस्या में कमी रह गई, क्योंकि आपने अपनी तपस्या में 750 किसानों को होम दिया और आपने जरा भी उन किसानों के मांग पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको चिंता हो रही थी अंबानी और अडानी की। और राहुल गांधी बराबर इस बात को कह रहे हैं। और अब तो अडानी साहब लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। तो ये देश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? उन पूंजीपतियों को अगर आकर के सफाई देनी पड़ रही है जो इस देश का संसाधन लूटने में लगे हुए थे, सरकारी संपदा को अपनी निजी संपदा बनाने में लगे हुए थे। कितने एयरपोर्ट खरीद लिए अडानी साहब ने, कितनी पीएसयूज बिक गई। अब वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी मेरे ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं। तो ये देश बदल रहा है। नौजवानों को, बुजुर्ग महिलाओं को, बच्चों को, मैंने अभी 3 दिन पहले ही एक लेख लिखा था, मैं भूल गया थोड़ा भेजना आपको जी। और शायद एक दिन जब मैं आपके यहां चर्चे में था, मैंने इस बात को कहा था कि राहुल गांधी उन किशोर कहानियों को नहीं सुना रहे जिसकी जरूरत है। जब वो रोहित वेमुला की मां से मिले तो उस मां ने क्या कहा था कि रोहित वेमुला की आकांक्षाएं क्या थी, वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा था और क्यों मजबूर हुआ आत्महत्या करने के लिए। वो जब राजस्थान में चारा काटने वाली औरतों से मिले तो उन औरतों से जो उन्होंने बातचीत की थी, उस बातचीत को वो क्यों नहीं कह रहे हैं, और उस बातचीत के जरिए वो करोड़ों महिलाओं से कनेक्ट कर सकते हैं। वो महिलाएं निहारेंगी राहुल गांधी की उस बातचीत में, और ये राहुल गांधी अब कहने लगे हैं, कह रहे हैं, तो वो कनेक्ट कर रहे हैं सीधे तौर पर, क्योंकि लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बात हो। ये जो बच्चे हैं जिनको उन्होंने कंधे पर बिठा करके वो आसमान का इंद्रधनुषी रंग वो दिखाना चाहते हैं, वो उम्मीदें दिखाना चाहते हैं, ये देश बदल रहा है। और अब न तो कोई सांप्रदायिकता का कोई हंगामा हुआ, उस वाक्य के बावजूद जब प्रज्ञा सिंह ने कहा कि चाकू अपने तेज कर लीजिए,
उसके बाद भी इस देश में प्रेम और सौहार्द बरकरार है, वरना कितना तनाव होता था। लेकिन आज राहुल गांधी की यात्रा में ये जो हाथ दिख रहे हैं, ये जो मार्मिक दृश्य दिख रहे हैं, उनको हम लोग देख रहे, बजाय इसके कि कहीं लिंचिंग की कोई घटना हो, कहीं कत्लेआम की कोई घटना हो, या कहीं किसी समुदाय को नरसंहार करने के बयान आ रहे हो, वो चीजें कम से कम हमारे दृश्य पटल से गायब हैं। और आज देश भारत देख रहा है, उसमें राहुल गांधी के द्वारा वो अल्फाज सुन रहा है जिसमें वो प्रेम और सौहार्द की बात कर रहे हैं। और इसलिए इस देश की संस्कृति में जो अभी विकृति पैदा हुई थी, जिसमें जो नफरत के बीज बोए जाने की कोशिश हो रही थी, उसमें मट्ठा डालने का, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसके जरिए वो इस देश को फिर से जीवित कर रहे हैं, उस पूरी आकांक्षाओं के साथ, उस सेकुलर समाजवादी लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस संविधान में उम्मीदें बचाए रखने के लिए, गांधी, नेहरू और बाबा साहब भगत सिंह के सपनों को जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष को ये देश सैल्यूट कर रहा है, और क्यों ना करे। 3000 किलोमीटर की यात्रा ऐतिहासिक है, और उस ऐतिहासिक यात्रा में जो राहुल गांधी अपने अल्फाजों के जरिए जो बीज बो रहे हैं प्रेम और सौहार्द का, वो आने वाले वक्त में भारत की पीढ़ियां याद करेंगी कि राहुल गांधी ने एक ऐसे समय पर ये प्रयास किया कि जब देश में केवल नफरत और नफरत के कारनामे दिखाई दे रहे थे, नफरत के तमाम वो मैसेज चल रहे थे व्हाट्सएप पर। लेकिन आज राहुल गांधी की बातें भी लोग सुन रहे हैं, उनकी भीगी हुई उस तस्वीर को भी लोग देख रहे हैं, उनके प्रेम करने वाले तमाम और वो प्रदर्शन करने वाले तमाम वो तस्वीरों को लोग देख रहे हैं, और उससे हिंदुस्तान के आज के तस्वीर को देख रहे हैं। इन बुजुर्गों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, उस सब को देख रहे हैं। और इसीलिए आपका जो विषय है कि देश कैसे बदल रहा है, उस बदलते हुए भारत को हम लोग देख भी रहे हैं। जी, बदलते हुए भारत